सेम है, वैसे ही ये भी, दोनों कैसे रहेंगे, सेम। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, 3 एग्जाम्पल लेंगे जिसमें पॉइंट को राइट साइड में सरकाएंगे और लेफ्ट साइड में सरकाएंगे। राइट साइड में सरकाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस, और लेफ्ट साइड में सरकाएंगे तो प्लस। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। मान के चलो कि ऐसा नंबर है। अब देखो, एक रहता है साइंटिफिक नोटेशन, बातें मत करो बेटा, बातें मत करो। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि अगर डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, फिजिक्स में एक तरीका होता है आंसर लिखने का। मान लो ऐसा आ गया 832.1, तो ये फाइनल आंसर नहीं लिख सकते तुम। क्या तरीका होता है, जो डेसिमल है वो कहां होना चाहिए, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो क्या करना पड़ेगा, यहां का डेसिमल यहां ले जाना पड़ेगा। तो कितने प्लेस से सरकाया, 2। किधर सरकाया, लेफ्ट। लेफ्ट मतलब 10 का पावर प्लस, राइट मतलब माइनस, लेफ्ट मतलब प्लस। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम 8.321 इंटू 10 टू द पावर 2। लेफ्ट में सरकाओगे तो प्लस, राइट में सरकाओगे तो माइनस। ठीक है, लिखो, नोट लिखो एक, राइट डाउन फॉलोइंग नंबर्स, write down following numbers in scientific notation. Write down following numbers in scientific notation. फुल स्टॉप, उसमें लिखो नेक्स्ट लाइन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब जो भी रिजल्ट आए, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब जो भी रिजल्ट आए उसमें पहले नॉन जीरो डिजिट, उसमें पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब जो भी रिजल्ट आए उसमें पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा, कॉमा जब डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा, जब डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा तो 10 का पावर निगेटिव आएगा। उमा रूल उजवीकडे माइनस। जब डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा तो 10 का पावर निगेटिव आएगा, और लेफ्ट में शिफ्ट के लिए पॉजिटिव आएगा, ध्यान से समझना। इसके ना 10 छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। पहले 5 मैं सॉल्व करवाऊंगा, केयरफुली देखना, समझना, फिर बाकी के 5 तुम खुद से कर सकते हो। पहला सवाल, बकबक मत करो। पहला सवाल मान लो ऐसा है 123.56। सबसे पहले तो बताओ क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? क्यों नहीं है? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन मतलब पहले नॉन जीरो के बाद डेसिमल चाहिए। मतलब ये डेसिमल कहां लाना पड़ेगा? ये डेसिमल, ये 1 2, ठीक है। तो इसको हम ला लेंगे साइंटिफिक नोटेशन में 1.2356 इंटू, किधर सरकाया? लेफ्ट में तो 10 का पावर प्लस, मतलब क्या आएगा 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2।
ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल मान लो ऐसा है 66.7 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, बताओ क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? दिक्कत क्या है सर? दो प्लेस के बाद डेसिमल है, एक दो, कितने के बाद चाहिए? एक के बाद, मतलब इसको कहां करना पड़ेगा? यहां से यहां लाना पड़ेगा। तो किधर ला रहे हो? लेफ्ट में। लेफ्ट में लाने के बाद पावर क्या होगा? प्लस। लेफ्ट में लाएंगे तो पावर क्या होगा? प्लस। तो कैसे लिखोगे बोलो? 6.67 इंटू 10 टू द पावर 1, लेफ्ट में लिया ना तो 10 का पावर प्लस इंटू 10 टू द पावर -12। अच्छा, यहां कहानी किसकी चलेगी? रूल्स ऑफ इंडाइसेस। जब पावर सेम होता है तो प्रोडक्ट में पावर ऐड होंगे, तो दोनों का पावर कैसा है? सेम। तो 1 -12, तो 1 -12 इज -11। कितना आएगा? -11। तो क्या आएगा? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है। अच्छा, तीसरा सवाल मान लो ऐसा है 0.0345 इंटू 10 टू द पावर 10। समझना। तो अब डेसिमल किधर ले जाना पड़ेगा सर? 2 से आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के लिए डेसिमल यहां चाहिए। तो क्या करेंगे? 1 2, तो 2 से किधर सरकाया? राइट में। तो जब राइट में डेसिमल सरकाएंगे तो पावर निगेटिव आएगा। कैसे लिखोगे बेटा? 3.45 इंटू 10 टू द पावर -2, राइट में पॉइंट सरकाएंगे तो माइनस लेंगे, इंटू 10 टू द पावर 10। इसको रूल्स ऑफ इंडाइसिस लगाएंगे, दोनों का बेस कैसा है? सेम। 10 - 2 8, तो कितना आएगा? 3.45 इंटू 10 टू द पावर 8। सही है। उसके बाद मान लो ऐसा है, फोर्थ ऑप्शन, मान के चलो कि 0.00003625 है। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए पॉइंट कहां लाना पड़ेगा? यहां लाना पड़ेगा, यहां लाना पड़ेगा। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, 5 से खिसकाया किधर? राइट में। तो राइट मतलब माइनस लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा फिर? ये 3.625 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5। ठीक है। अच्छा, लास्ट वन मान लो ऐसा है 1 2 3 4 5 6, 1 मिलियन। 10 लाख को क्या बोलेंगे? 1 मिलियन। तो इसका पॉइंट कहां है सर? कहां पे भी पॉइंट नहीं है, मतलब आखिरी में लिख सकते हैं। अगर नंबर में पॉइंट नहीं होता तो उसका पॉइंट कहां होता है? आखिरी में, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लाएंगे सर? देखो 1 2 3 4 5 6, सही है। तो 6 से किधर सरकाया? लेफ्ट में। लेफ्ट में सरकाएंगे तो 10 का पावर प्लस, राइट में माइनस, लेफ्ट में प्लस। तो ये क्या हो गया? 1.0। बाद वाले लिखने की जरूरत नहीं है। कितने से सरकाया? 6 से, तो 10 टू दी पावर 6। लेफ्ट में सरकाएंगे तो प्लस पावर, राइट में सरकाएंगे तो माइनस। ठीक है, ये फटाफट लिखो बिना मुंह खोले, और 5 करने हैं तुमको। सुस्ती आ रही बेटा? बिरयानी ज्यादा खा ली रात में? हड्डी झुक गई तुम्हारी 5 दिन में। कल यूपीएससी का रिजल्ट लगा, पता है? कल यूट्यूब पे देख रहा था मैं, जो सेलेक्ट हो गए वो बच्चों के वीडियोस आ रहे थे। ठीक है ना, मेरे को हैबिट है ऐसे देखने की, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अपन जो बनना चाहते वो देख के खुश होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। नॉर्मली बच्चे क्या रहते हैं? निगेटिव माइंडेड रहते। ऐसा कोई रैंक 1 रैंक 2 का वीडियो कुछ आया, स्किप करते। वैसे मम्मी डैडी के सामने स्किप ही करना चाहिए, अदरवाइज वो देख के बोलेंगे देख 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 बच्चे कहाँ जा रहे हैं, अपने देख। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे जो हम बनना चाहते, अगर कोई पहले बना हुआ है तो उसको कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए। उसकी किस्मत अच्छी थी, उसके मम्मी पापा देखो कितने अच्छे, उसकी कोचिंग अच्छी थी, उसका मास्टर भी अच्छा है। ओके, ऐसे करके बहाने बनाते रहेंगे, ठीक है ना? लेकिन उनके पीछे उनकी मेहनत होती है बेटा, ठीक है? तो आज से 2 साल बाद तुम्हारा भी रिजल्ट लगेगा। क्या रहता? खुशी के अलग अलग टाइप रहते, ठीक है ना?
तो जिंदगी में सारी खुशियां खरीदी जा सकती है, बस एक खुशी खरीद नहीं सकते, वो रहता रैंक लाने की खुशी। ठीक है ना, एक खुशी होती है उसने हाँ बोल दिया सर, वो भी एक खुशी है, उसका मैसेज आ गया यस बोल दिया, मजा आएगी सर, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे भी खुशी रहती और अलग अलग तरीके की खुशी रहती, लेकिन ये खुशी पैसे से भी खरीदी जा सकती है। लेकिन जो एग्जाम क्रैक करने की खुशी रहती ना, वो उसका मजा ही अलग रहता। समझ में आ रहा है। तो एग्जाम कौन सी, ये 10th वाली एग्जाम नहीं तुम्हारी, भिखारी की जैसे पेड़े मत बांटते फिर जाना, बोले जो मेरे तो 97 आए शे मेरे, अबे चुप हो जा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इतना सा बुक रहता, उसको भी 2 साल से घिसते रहते, 50 बार रिवीजन लेते उसका, फिर जाके एग्जाम देते, उसमें भी रोते बैठते, ये सवाल यहाँ से आया ऐसे वैसे। ठीक है ना, असली मजे तो अब आएंगे तुम्हारे। समझ में आ रहा है। देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाता हूँ, अगर सच में दुनिया में जन्नत वाली जिंदगी जीना चाहते हो, तो अगर जिगरा है अंदर, दम लगता बहुत इसको, तो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करो। समझ में आ रहा है ना। और यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए फिर लाओ सर हमारी फीस वापस दो, जा दो उधर जाके करते हम, ऐसा नहीं। यूपीएससी क्रैक करने के लिए वो एग्जाम जो है रिस्की है थोड़ा सा, तो उसके लिए प्लान बी, जो अपनी रोजी रोटी रहती ना, वो रहता अपना मेडिकल, मतलब जो एमबीबीएस की सीट रहती। समझ में आ रहा है। तो उस फील्ड में से उधर जा सकते। तो यूपीएससी में थोड़ा सा लक फैक्टर भी मैटर करता। समझ में आ रहा है। तो यूपीएससी एक बार क्रैक हो गई, मान लो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर लिया, तो आपका जो एज होगा यूपीएससी क्रैक करने का वो होगा 22 साल। 22 साल की उम्र में आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हो। 22 या मोस्टली 23 साल मान लो, चलो 23 साल में आप कलेक्टर बन गए। सोचो, गवर्नमेंट की गाड़ी, गवर्नमेंट का घर, गवर्नमेंट की बीवी नहीं, गवर्नमेंट की बीवी अपनी अपनी करना पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सब गवर्नमेंट का और फ्री का, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे सैल्यूट ठोक रहे हैं, बड़े पना मिल रहा है, वाह वाह हो रही है। समझ में आ रहा है। अदरवाइज मान लो आपने एम्स से नीट कर लिया, एम्स से नीट क्रैक करके एम्स में सेलेक्ट हो गए, फिर एम्स में सिलेक्शन होगा आपका मान लो 21 साल की उम्र में। ठीक है ना, या फिर आप कितने होंगे अभी, 16 के होंगे, 17 साल, 18 साल में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, 18 साल में सिलेक्शन हो गया, 6 साल लगेंगे डिग्री कंप्लीट करने के लिए। 18 और से 24 के बाद फिर क्या होगा, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उसके लिए भी नीट रहती। मान लो उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, वो रहता 2 साल का। 24 और 2 26 के बाद फिर 1-2 साल की ट्रेनिंग रहेगी, 28 साल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो 28 साल तक शादी की उम्र गुजर जाती बेटा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो 28 साल तक बच्चा हमारा पढ़ रहा है बोले, फिर 29वें साल घर आएगा, वो बोलेगा फिर अब मैं हॉस्पिटल डालूंगा। हॉस्पिटल डालने के लिए फिर जगह ढूंढेगा, फिर हॉस्पिटल बनाएगा, फिर बीवी ढूंढेगा, बीवी भी ऐसी ढूंढेगा, ये हार्ट स्पेशलिस्ट वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट, फिर दोनों मिलके हॉस्पिटल बांधेंगे, हॉस्पिटल बड़ा होगा, फिर पैसे आते आते उम्र के 35 साल हो जाएंगे। फिर 35 साल के बाद तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे होंगे, फिर सोचेंगे कि भाई चलो इसको खर्च करते अब और इंजॉय करते। तो इंजॉय करने के लिए मंगाएगा गुलाब जामुन खाऊंगा, तो गुलाब जामुन खाऊंगा, तो इसको इतना टेंशन लेके जो पढ़ा है इसने, तो डॉक्टर बोलेगा मीठा खाए कि शुगर होती है। 35 साल की उम्र के बाद मीठा नहीं खा सकते बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर अपने पैसे से खुद इंजॉय करना चाहते हो, तो जितना जल्दी हो सके पैसा आना शुरू हो जाए ऐसा करियर सेलेक्ट करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो उसके लिए रेयरेस्ट करियर देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सब कर रहे वही करोगे तो जो सबके साथ हो रहा है वही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बड़ा गुर्दा लगता, जिगरा लगता, बातें मानना पड़ता मास्टर की। मास्टर ने बोला दोस्तों को छोड़ दो, तो पहले दिन जिसने छोड़ दिया वो जीत गया। बाकी सब 2-2 दोस्त लेके फिर रहा, 2 बीवी लेके फिर वैसा, एक मुन्ना भाई एक सर्किट घूम रहे, दोनों को कुछ नहीं आता। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब तक आप अकेले नहीं रहेंगे आप सही डायरेक्शन में जा ही नहीं सकते। ठीक है, ऐसे नहीं बता रहा मैं, बाय एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जिसके जितने ज्यादा दोस्त रहेंगे सारे दोस्तों का नेटवर्क अनसक्सेसफुल रहता हो। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो बेटा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये 2 साल ढंग से गुजार लो, तो एक बार क्या हो जाएगा, पढ़ाई का स्टैमिना बन जाएगा। इंसान का पढ़ाई का स्टैमिना क्लास 12th में बनता। जैसे अगर मेरे से आप पूछोगे कि सर आप नॉन स्टॉप कितने घंटे पढ़ सकते हैं, मैं बोलूँगा 6 घंटे। सर कैसे डिसाइड किया, क्योंकि मैं अपने 12th क्लास में नॉन स्टॉप 6 घंटे पढ़ता था। समझ में आ रहा है, उतना ही मेरा स्टैमिना था। तो 6 से ज़्यादा अब स्टैमिना होगा ही नहीं। तो ये जो 11-12 की एज रहती, ये पढ़ाई का स्टैमिना बनाने की एज रहती। अब 2 घंटे में उधर बाजी को सुस्ती आ रही, रात की बासी बिरयानी गर्म करके खा के आ रही सुबह सुबह। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फिर कैसे चलेगा। 2 घंटे में सुस्ती आ रही, क्या बनो कलेक्टर बोलने को, जो कलेक्टर कलेक्टर नहीं बनता तो टिकट कलेक्टर बनता, फिर इसको कंडक्टर बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बहुत दम लगता, कलेजा लगता, बाद में जाके किस्मत को कोसते मत बैठना।
बोले यार मेरे ही साथ ऐसा कैसे हुआ, मेरे को ही तुमने गरीब घर में पैदा कर दिया अल्लाह मियाँ, ये ऐसा बराबर है क्या, ये ऐसा नहीं जमता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ, अभी मौका है। 2-3 साल चले जाएंगे फिर तुम वो सुशिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में चले जाओगे, जिसमें मोस्ट ऑफ द इंडियंस है। वो 8-10 दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि महाराष्ट्र में 27 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छी खासी डिग्री है और उनको जॉब नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बहुत सारे लोग ना बेटा गुमराह है, उनको पता ही नहीं पैसे कैसे कमाना है। फिर पैसे कमाने के लिए क्या कर रहे हैं? बोले आजकल पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, ये नहीं रखा, तो फिर क्या रखा? वड़ा पाव में बहुत कमाई हो रही। बोले जाके वड़ा पाव का गाढ़ा दाल, पानी पूरी का गाढ़ा दाल, अंडा भुर्जी का गाढ़ा दाल, डॉली चाय वाला, अरे क्या चल रहा है ये? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सब बकवास तरीके है पैसे कमाने के। समझ में आ रहा है कि नहीं? इज्जत की रोटी